परमादरणीय श्रोता बंधुओं, सर्वप्रथम पहले अपना अपना स्थान ग्रहण जरूर कर लें। जितने भी भैया खड़े हैं उनसे आग्रह है वो बैठ जाएं और प्रांगण में विराजमान श्रोताओं को तेज सिंह ईश्वरती का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। आज का यह पहला दौर जारी जिगरी भजनों का आपकी ग्राम खटौटी में अच्छे अच्छे कलाकार बंधु आपके बीच में हैं। बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रत्येक कलाकार चला आएगा और जैसा कि हमारे विवेकी लोग चाल आना में लिखते हैं, आदरणीय मास्टर भजनलाल जी, यह मूर्ख इंसान व्यर्थ में चिंता करता है, क्या लाया और क्या खो दिया। सोच के बता साथ लेकर क्या क्या खाली दोनों हाथ इनमें कुछ भी नहीं लायो है। मार के दहाड़ अब का ये को रो रहो, ऐसो कहा गमायो जाए तू संग लेके आयो है। कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले। कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले और 3 गज जमीन या में सब जग समायो है। कह गए कभी लखन कर ले प्रभु को भजन, भव से बेड़ा पार याने भोतन को लगायो है। आप लोग बुद्धि भी हैं, सब कुछ जानते हैं। जिगरी प्रारंभ करने से पहले जिगरी की कुछ मर्यादा है। भाई जय सिंह जी बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके समक्ष दे गए। स्थानीय कलाकार होने के नाते गणेश वंदना की जिगरी आपके लिए बहुत अच्छी सुनाई। अब नंबर आता है साखी का। साखी जिगरी की जननी होती है। विवेकी लोगों ने नाम रख दिया साखी, और साखी आध्यात्मिक सुनाऊंगा। मास्टर भजनलाल। इकली छोड़ी चलो बेदर्दी, इकली छोड़ चलो बेदर्दी। जब ये प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो एक काया रो रो के निवेदन कर रही है, कह रही है हो और इकली छोड़ी चलो बेदर्दी। ये कंचन दे हरे रोई रोई के काया कह
माटी में मिल जाऊंगी। हारमोनियम। अरे तो बिना माटी में मिल जाऊंगी। ओ त्यागरा नेरे हिरात में धक्का धक है रहा तो बिन माटी में मिल जा। बासावा। अरे अब तक तने मेरा संग निभायो। अब तक तने मेरा संग निभायो। बारी बारी तने मुँह पे लाड़ी लड़ायो। इकली छोड़ चलो निरी मोही। इकली छोड़ चलो निरी मोही। तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई। घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी। घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी। तुरंत मंगाएंगे कफना काठी। 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय नौबत सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय सरपंच साहब खटौटी उनकी तरफ से सम्मान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा बात सुने नाए मेरी है जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी। नाए सगी सपने की ही माया हिलकी देखी रोई गई है काया हिलकी देखे। 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय अतर सिंह जी वेलारा निवासी 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का सम्मान गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। अच्छा 50 रुपए का पुरस्कार डाबर सरोली से पधारे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नाए सगी सपने की माया हिलकी देके रोई गई है काया। नाए बिगड़ी को लक्ष्मण कहे हजियापुर बारों। दुनिया में रह जाएगो ते सिंह तेरो। बोल क्या वाला। आइएगा ले चलता हूं एक नए से प्रसंग की तरफ। अपना ध्यान एकाग्रत कर दीजिएगा आदरणीय श्रोता। अवधपुरी में बड़े ही बलशाली राजा हुए।
बड़े तेजस्वी राजा हुए। नाम आता है राजा दिलीप का। राजा दिलीप बड़े पराक्रमी राजा थे, मगर पूरा नगर उनका मुखार गंध नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि राजा दिलीप के कोई संतान पैदा नहीं होती है। राजा दिलीप ने पुत्री रह गया, आदरणीय भजनलाल जी, और ये एहसास हो गया पूरा नगर मुझसे बहुत दुखी है। अब मुझे कहां चलना चाहिए? याद दिला रहा हूं, जितने भी सूर्य वंश में राजा हुए उनके कुलगुरु कौन रहे? ध्यान से सुनना। जितने भी सूर्य वंश में राजा हुए उनके कुलगुरु रहे गुरु वशिष्ठ। विचार किया चलना चाहिए गुरु वशिष्ठ के पास और पूछना चाहिए मैं निपुत्री क्यों हूं। चले जा रहे हैं मास्टर भजनलाल। और दुलारो है गुरु वशिष्ठ के पास जाएगी, दुखड़ा रोए दियो सारो है, दुखड़ा रोए दियो सारो है। दंडवत प्रणाम किया राजा दिलीप ने और गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, ऐसा क्या अधर्म कर दिया जो एक संतान का मुंह नहीं देख पा रहा हूं। पूरा नगर मुझसे बहुत दुखी है, मेरा मुखार बिंदु नहीं देखना चाहते पूरे नगरवासी। गुरु वशिष्ठ बोले, राजन बताऊं तेरे संतान क्यों नहीं हो रही? हाँ संतान क्यों नहीं हो रही है बताऊं? भूप दिलीप ने पुत्री सोचे मेरे कोई ना राज दुलारो है, और गुरु वशिष्ठ के पास जाके दुखड़ा रो दियो सारो है। मुनवर के दुख भूप लगा एक श्राप गौ को भारो है, श्राप कहता लाल मिले के लखनियों पर के बारो है, के लखनवर के बारो है। आदरणीय श्रोता, गुरु वशिष्ठ ने कह दिया, राजन जब तक श्राप गौ को तोपे तेरे लिंगे कर्म लपेटा है, और दान पुण्य तू कर लीजो पर ना होंगे बेटी बेटा है। गौ को श्राप परे तो भारो ना खुशी तेरे घर आवे, राजा तेरे लौट द्वार ते जावे। राजन तेरे लिए एक गैया ने श्राप दिया है, और उस श्राप के कारण
तेरे कोई संतान पैदा नहीं हो रही है। ओह, गुरु वशिष्ठ बोले राजन, समझा या नहीं समझा? राजा दिलीप बोले गुरुदेव मुझे पता नहीं है। किस गैया ने श्राप दिया? कब दिया? कहां दिया और क्यों दिया? बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। किस गैया ने श्राप दिया, कब दिया? नाम को काम भूपति ने किया, जसन जीत को मान के मन में उलटा चल दिया। राजन रहो अवलपुरी को आए सुनो, रहो अवलपुरी को आए सुनो, चितलाए अरे न पराई, रथ में तू असवार भूप आकाश में गंगा पाई। राजा, जब देवताओं की मदद करने के लिए तू गया देवासुर संग्राम में और वहां से विजय प्राप्ति करके वापस हो रहा था, रास्ते में तेरे लिए एक गैया मिली। उस गैया के लिए तेरे दंडवत प्रणाम नहीं किया। गुरु वशिष्ठ की बातों को सुना और राजा दिलीप बोले गुरुदेव मुझे याद आ गया, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है। मैं जब देवासुर संग्राम से विजय प्राप्ति करके वापस हो रहा था, रास्ते में गैया मिली। हाँ, तो उस जगह पर तुम्हारा आश्रम भी तो था ना, याद आ गया? हाँ याद आया। फिर गैया को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं किया? गुरुदेव गैया को मैंने मस्तक नवाया, गैया को दंडवत प्रणाम किया, फिर सुना क्यों नहीं? गुरु वशिष्ठ बोले बताओ। हाँ, मेरी कुटिया की सीधा में आ गया, तेने अपनो शीश और नवाए हैं, और गंगा के शोर में, गंगा के शोर में सुन राजा माँ कछु समझ नहीं आया है। तू देख के काम धेनु सी, अरे तू देख के काम
राजन, उस जगह पर मेरा आश्रम था, तूने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन आकाश में बहुत तेजी से गंगा जी बह रही थी। उसके शोर में उस गैया ने नहीं सुना। और यह भी बताऊं, मेरा समय समापन की ओर है, अगले नंबर पर सुनाऊंगा इस प्रसंग को। क्षमा चाहूंगा श्रोताओं से। आदरणीय श्रोता, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, जिस गैया ने तेरे लिए श्राप दिया, उस गैया का नाम कामधेनु था। क्या नाम था? कामधेनु। तू देख के कामधेनु सी वो गैया कुत्ता मस आयो है, गैया कुत्ता मस आयो है। लखन कहेगा पर के बारो गैया नहीं साफ लगायो है। समय पूरा है गो भैया, कहते सिंह भोला